लेना। सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी से मुझे सभी बच्चे बता दीजिए चैट सेक्शन में कि क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है। अगर ये दोनों चीजें हो रही हैं तो जल्दी से यस लिख दीजिए चैट सेक्शन में। ओके चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा जैसे सभी बच्चों को पता है ना कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं यानी कि संख्या पद्धति। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है ना। अभी हम उसकी रिवीजन कर रहे हैं, जितने भी हमने उसमें से टॉपिक पढ़े हैं उन टॉपिक के हम रिवीजन कर रहे हैं। आज हम जो पढ़ रहे हैं रिवीजन के लिए वो हम पढ़ेंगे क्या, परिमेय संख्याओं को हम कैसे दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं, मतलब संक्रियाएं जो है परिमेय संख्याओं पे। इसमें हमने दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना बेटा देख लिया था, अब हम देखेंगे घटाना, गुना करना, भाग करना। ठीक है चलो आगे बढ़ लेते हैं। अभी मैं रूल्स की बात कहूँ तो मेरे हर एक बच्चे को रूल्स पता है हमारे, है ना, और वो आप बहुत अच्छे से फॉलो भी करते हो। ठीक है सारे रूल्स को आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। तो बेटा सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, आपको जो ध्यान रखना है रूल्स के लिए कि मेरे सभी बच्चे को ना पोल में आंसर जरूर करना है। पोल में अगर आप आंसर नहीं करोगे तो मुझे नहीं आएगा। अच्छा अभी भी स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? अच्छा एक सेकेंड दो फिर मुझे, एक सेकेंड ना, मैं स्टॉप करके दोबारा से शेयर करती हूँ, 1 मिनट। हाँ और फिर मुझे बताना कि सबको दिख रही है या नहीं दिख रही है। अगर फिर भी ना दिख रही हो तो मुझे फिर बताइएगा। अभी दिख रही है क्या? नो मैम। ओके एक सेकेंड। देखिए अब दिख रही है सभी को मेरी स्क्रीन? यस मैम। हाँ बाकी बाकी जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में लिख दो कि आपको स्क्रीन दिख रही है या नहीं। अब दिख रही है क्या सभी को स्क्रीन? चले आगे बढ़े फिर। चलो यस सो बेटा जैसे आपको पता है कि आप लोगों को पोल में आंसर जरूर करना है, हर एक बच्चे को करना है। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, ठीक है, और पोल्स में जाके आपको आंसर करना है। ठीक है यस चलो आगे बढ़ लेते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा, हमने पिछले क्लास में देखा था कि कैसे दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़ते हैं। ठीक है आज हम देखेंगे कैसे हम दो परिमेय संख्याओं को घटाते हैं। ठीक है हाँ चलो फिर मान लो बेटा मेरे पास दो संख्याएं हैं, क्या है, 3 है, इसमें से मुझे घटाना है 5/3। ठीक है मान लीजिए मेरे पास 3 है और मुझे इसमें से घटाना है 5/3। 3/1 लिखेंगे हम। आवाज नहीं आ रही है बेटा, आप एक बार लीव करके ज्वाइन करो। बच्चे आप लीव करके ज्वाइन करो, स्वीटी की आईडी से कट कट के आ रही है तो लीव करके ज्वाइन करो। ठीक है अभी देखो, अभी मेरे पास नंबर क्या है बेटा, नंबर है मेरे पास 3 और 1। ठीक है तो मैं पहले क्या करूंगी, 3 और 1 का एलसीएम लूंगी। ठीक है 3 और 1 का एलसीएम तो सबको पता है, 1 के साथ किसी भी नंबर का एलसीएम जो हमें लेना होता है वही नंबर मिलता है। तो 3 1 का 3 आ गया। ठीक है तो यहाँ से मेरे पास आया 3। अब 1 के पहाड़े में 3 कब आता है, 3 के पहाड़े में कब आता है, 1 के पहाड़े में 3 कब आता है, 3 पे। गुना का निशान ऊपर कितना है, 3, 3 आ गया। माइनस का निशान लगाया, 3 के पहाड़े में 3 कब आता है, 1 पे। गुना में ऊपर कितना है, 5 है। ठीक है मैंने लगा दिया यहाँ पर 5। हाँ मे भी ये हो सकता है बेटा। ठीक है अब 3 तिया कितना होता है, 9 होता है, माइनस का साइन 5 एकम 5 होता है, बटे में मैंने लगा दिया 3। अब देखा 9 पंजे 4, बटे सॉरी 9 में से 5 गए, 4 आया, बटे में 3। क्या मेरी बात समझ आई है? ठीक है काफी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है क्या? मैं ऐसा करती हूँ थोड़ा सी देर के लिए अपनी स्क्रीन बंद करती हूँ, आप मुझे बताओ तब आवाज सही आ रही है और कट कट के तो नहीं आ रहा। ठीक है अब देखिए
ठीक है, ठीक है, अब आवाज आ रही है सभी को? ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो फिर अब आगे एक और नंबर। यस, ठीक है। देखो बेटा, मैंने यहाँ लिखा 3, ठीक है। 3 में से मुझे घटाना था 5/3, तो मैंने क्या लिखा, 3 को लिखा 3/1, है ना। किसी नंबर है 3, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। माइनस किया 5/3। अब 3 और 5, 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 3 ही होगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में 3 1 पे आता है ना। तो मैंने यहाँ पर 3 लिखा। अब 1 के पहाड़े में 5 कब 3 कब आता है? 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 3 पे आ गया। 3 लिखा, गुना का निशान लगाया, ऊपर कितना है बेटा? 3, तो मैंने यहाँ 3 लिखा। माइनस 3 के पहाड़े में 3 कब आता है? 1 पे, गुना का निशान लगाया, ऊपर कितना है? 5, तो मैंने यहाँ 5 लिखा। अब क्या हो गया? 3 तिया 9 हुआ, माइनस 5 एकम 5 बटे में 3। अब 9 में से 5 गए, 9 में से 5 गए, 4 आया, बटे में बेटा 3 आ गया, ठीक है। 4/3, ठीक है। 9 में से 5 गया, 4 आएगा ना। क्या समझ आया मेरी बात यहाँ तक सभी बच्चों को? कैसे हमने 3 में से 5/3 घटाया है? यस मैम। चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं। एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मान लो मेरे पास है 9/7, मुझे इसमें से घटाना है 1/2। 9/7 में से मुझे घटाना है 1/2। बता दो जरा, 7 का और 2 का एलसीएम क्या आएगा? ठीक है, पहले हम 2 का करेंगे। 2 एकम 2 आया, 7 का 7, क्योंकि 7 2 के पहाड़े में नहीं आता। फिर 7 के पहाड़े में 7 एकम 7 जाएगा, तो 2 गुना 7 किया, कितना आ गया बेटा? 2 गुना 7 14 आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ 14 लिख दिया। और 7 के पहाड़े में 14 कब आता है? 2 पे आता है, गुना ऊपर कितना है? 9, तो मैंने यहाँ 9 लिख दिया। माइनस 2 के पहाड़े में 7 कब आता है? 2 के पहाड़े में 14 कब आता है? 7 पे, गुना में ऊपर कितना बेटा? 1, तो मैंने यहाँ लिख दिया। 9 दूनी 18, माइनस 7 एकम 7 बटे में 14, ठीक है। अभी यहाँ से कितना आएगा? 18 में से 7 गए, 11, 11/14। हमारा आंसर क्या आ गया? 11/14। यस। क्या अब मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है कि कैसे हम 2 परिमेय संख्याओं को आपस में घटाते हैं? चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं। एक और लेते हैं। मान लो मेरे पास बेटा 7/5 है, मुझे इसमें से घटाना है 12। 7/5 में से मुझे 12 घटाना है। क्या करूंगी मैं? 12 को क्या लिखूंगी? 12/1, ठीक है। क्या लिखूंगी? 12/1। अब क्या करूंगी मैं? 5 और 1 का एलसीएम तो सबको पता है, क्या होगा? 5 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 5 एकम 5, ठीक है। तो मतलब 5 ही आ जाएगा। अब 5 के पहाड़े में 5 कब आता है? ठीक है, 5 के पहाड़े में 5 1 पे आता है, गुना में ऊपर कितना है बेटा? 7, तो मैंने यहाँ 7 लिख दिया। माइनस 1 के पहाड़े में 5 कब आता है? 5 पे, गुना में बेटा ऊपर कितना है? 12। यस, वेरी गुड बच्चा। 7 एकम 7, माइनस 60/5, ठीक है। अब 60 में से 7 गए, 53, 53/5। लेकिन बेटा बड़ा नंबर कौन सा है? 60, और इसका साइन है माइनस, तो क्या आएगा? -53/5। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या अब मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है? मैम। वेरी गुड। चैट सेक्शन में बता दो बेटा, अगर किसी को अभी भी डाउट है। बेटा हम जब भी घटाते हैं ना, तो बड़े नंबर का साइन आता है, तो हमें देखना पड़ता है कि बड़ा नंबर, दोबारा समझा दो। उसका साइन लगाते हैं, ठीक है बेटा। यस यस यस, ठीक है, ठीक है बेटा। अब इसके लिए मैं और क्या कर सकती हूँ? मैंने अपना थोड़ी देर इसलिए भी बंद करके भी देखा था कि आप लोगों को वॉइस क्लियर आ जाए। आप ऐसा करो कि एक बार लीव करके ना दोबारा रिज्वाइन करो। देखो नेटवर्क कहाँ पर आ रहा है आपकी जगह पे ना, फिर वहां पर आप। हाँ बेटा, दोबारा समझा दो। हाँ बेटा समझा रही हूँ, समझा रही हूँ।
जैसे मेरे पास क्या है बेटा 7/5 है, -12 है, ठीक है। अभी क्या होगा, बटे में 1 लगा दिया। अब 5 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 5 का और 1 का एलसीएम 5 के पहाड़े से जाएगा, 5 एकम 5 10। तो बेटा यहाँ पर लिखा 5। अब 5 के पहाड़े में 5 कब आता है, 5 एकम 5 पे, गुना का निशान ऊपर कितना है 7, तो मैंने यहाँ 7 लिखा, माइनस 1 के पहाड़े में बेटा 5 कब आता है, 1 के पहाड़े में 5 कब आता है 5 पे, गुना का निशान ऊपर कितना है बेटा 12, यहाँ लिखा 12, ठीक है। 7 एकम 7 माइनस 12 पंजे 60, ठीक है, बटे में 5, ठीक है। 60 में से बेटा 7 जाएगा, क्योंकि 7 में से तो 60 नहीं जा सकता ना, 60 में से 7 जाएगा, 7 जाएगा, ठीक है। तो ठीक है बेटा, मैं दोबारा से बंद करती हूँ, फिर मुझे बताओ अभी क्लियर आने लग गई है क्या, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 53/5, ठीक है। बड़ा नंबर कौन सा है बेटा, 60 बड़ा है ना, 60 बड़ा है। अब 60 का साइन माइनस का है, तो मैंने -53/5 लिख दिया। क्या अब मेरी बात बच्चे आपको समझ आई है? यस मैम। ठीक है, अब क्लियर आ रही है क्या मेरी वॉइस? अगर मैंने अपना कैमरा बंद कर लिया है तो, जिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, क्या अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटा? ठीक है, ठीक है बेटा। जिनको नहीं आ रही, जिनको आने लग गई है वेरी गुड, एक दो बच्चों को फिर भी नहीं आ रही है बेटा, आप लीव करके एक बार जी ज्वाइन करो और देख लो चैट नेट मतलब प्रॉपर आ रहा है आपको या नहीं। चलो ठीक है, फिर सबको समझ आया तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा आपके पास 4/20, 4/5, इसमें से घटाना है 1/3 को, ठीक है। 4/5 है, इसमें से घटाना है आपको 1/3। चलिए सभी बच्चे घटाएंगे, पहले आराम से आप कॉपी में कर लेना, फिर पोल में करना। 4/5 में से 1/3 को घटाना है। चार बटे पांच में से 1/3 को घटाना है। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, सभी का आंसर चाहिए मुझे। कर दिया मैम। वेरी गुड, जितनों ने कर दिया वेरी गुड, बाकी बच्चे भी मेरे कर देंगे। दिया मैम। वेरी गुड, अभी भी मेरे बेटा कई बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी कर दीजिए, मेरे 5-6 बच्चे बचे हुए हैं बेटा, मुझे आंसर सबका चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे। कर दीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, सभी करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए, मेरे सारे बच्चे करेंगे, अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं भाई, ऐसे नहीं चलेगा।
4/5 में से 1/3 को घटाना है, करिए जल्दी से। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, मेरा जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और 5 4 3 2 1 0। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है बेटा, माइक बंद रखो। ठीक है, अब 5 और 3 का बेटा एलसीएम ले लेते हैं। अब 5 का और 3 का एलसीएम तो मेरे हर एक बच्चे को आता है ना। 3 के पहाड़े में 5 तो आता नहीं है, तो 5 तो एज इट इज आ जाएगा। 3 एकम 3। अब 5 के पहाड़े में 5 एकम 5। ठीक है, 3 की गुना 5 से करेंगे, कितना आ गया? 15 आ गया। एलसीएम हमारा 15 हो गया। मैंने यहाँ लिखा 15। अब 5 के पहाड़े में 15 कब आता है? 5 तिया 15। गुना का निशान ऊपर कितना है? 4, तो मैंने यहाँ 4 लिखा। माइनस 3 के पहाड़े में बेटा 15 कब आता है? 3 के पहाड़े में 15, 3 पंजे 15। गुना का निशान ऊपर कितना है? 1, तो मैंने यहाँ 1 लिखा। 4 तिया 12 हो गया, माइनस 5 एकम 5 हो गया, बटे में बेटा 15 हो गया। ठीक है, 12 के में से 5 गए, कितना बचेगा? 7। 7/15, क्योंकि 15 12 तो प्लस का ही है ना, तो हमारे पास 7 भी प्लस का ही रहेगा। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया? 7/15। यस, बी ऑप्शन। मेरे बाकी काफी बच्चों ने बी ही ऑप्शन लगाया था और ये बिल्कुल सही है। चलो फिर, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन का आंसर दो फिर मुझे सभी बच्चे। क्वेश्चन है बेटा 5/3 में से आपको घटाना है -1, मतलब 1 घटाना है। तो 1 को आप क्या लिखोगे? 1/1। अब 3 और 1 का एलसीएम लो और उसको सॉल्व करो और ऑप्शन देखो कौन सा करेक्ट है और पोल में जाके आंसर करो। ठीक है मैम, दोबारा बोलिए। 5/3 में से आपको घटाना है 1, तो 1 को आप क्या लिखोगे? 1/1, है ना। 3 और 1 का आप एलसीएम लोगे। चलिए कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। 5/3 में से आपको घटाना है 1/1। चलो कर दो जरा सभी बच्चे, ध्यान से बेटा, ध्यान से कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अभी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं बेटा, सभी बच्चे कर देंगे। हाँ, सबका आंसर चाहिए मुझे। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और। 5 4 कर दिया मैम। कर दिया मैम। 3, वेरी गुड बेटा, 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बेटा बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, चलिए अब देखो, सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा।
आपके पास था 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा, है ना। 3 के पहाड़े में 3 कब आता है? 1 पे। गुना में ऊपर कितना है? 5, तो मैंने यहाँ 5 लिखा, माइनस 1 के पहाड़े में 3 कब आता है? 3 पे। गुना में ऊपर कितना है? 1, यहाँ लिखा 1। 5 एकम 5 माइनस 3 एकम 3 बटे में बेटा 3 है, 5 में से 3 गया 2, तो 2/3। और क्योंकि 5 बड़ा नंबर है और उसका प्लस का ही साइन है, तो यहाँ पर हमारा 2 भी प्लस का ही रहेगा, तो 2/3 हमारा आंसर हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है कैसे हमें एक परिमेय संख्या को घटाना है दूसरी परिमेय संख्या से? यस, जिसका नहीं चल रहा है बेटा फिर चैट में कर दो, कोई दिक्कत नहीं अभी के लिए। यस, चलो फिर अगला ले लेते हैं। जैसे हमने एडिशन देखा, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना करना जैसे हमने घटाना देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, ऐसे ही हमारा गुना करना है यानी कि मल्टीप्लिकेशन है ना। सिंपल होता है, जैसे आपने देखा था भिन्न से भिन्न को गुना करना, सेम वही है ना। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है -2/5, इसकी गुना बेटा करनी है 4 से, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा, हमें क्या करना होता है, अंश की गुना अंश से करनी होती है, हर की गुना हर से। और अंश और हर में बेटा कुछ कट रहा है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना। इन दोनों को गुना करते हैं, अंश की अंश से, हर की हर से। लेकिन अंश और हर में कुछ कट रहा है तो पहले काट देते हैं। जैसे 5 के पहाड़े में 2 कभी नहीं आएगा, ना 2 के पहाड़े में 5 आएगा, ना 4 आएगा, ना 4 के पहाड़े में 5 आएगा, है ना। तो मैं क्या करूंगी, डायरेक्ट गुना कर दूंगी। कितना हो जाएगा? 8/5, ठीक है। अब साइन की बात कर लेते हैं, चिन्ह की बात। गुना के पूर्णांकों के गुना के चिन्ह याद है ना सभी को? वही बेटा यहाँ यूज होंगे कि अगर मेरे पास दोनों प्लस के हैं और उनकी गुना करती हूँ तो मुझे प्लस का साइन मिलेगा, ठीक है। दोनों माइनस के हैं तो भी मुझे प्लस का साइन मिलता है गुना करने पर। एक माइनस का है, एक प्लस का है, एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो मुझे माइनस के साइन मिलते हैं, ठीक है। ये चीज सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे एक माइनस का है और एक यहाँ प्लस का है, तो प्लस माइनस कौन सा साइन आएगा? माइनस का। तो मैं लिखूंगी -8/5, ठीक है, -8/5। यस, ये इसका आंसर होगा, बिल्कुल सही। तो पहले हम क्या करेंगे, अंश और अंश की गुना हर की हर से गुना, अंश और हर में कुछ कट रहा है तो वो कर लेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम साइन देखेंगे, है ना। यस, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास अगला है 5/6, इसकी गुना करनी है 8/5 से। बता दो जरा क्या आएगा आंसर, चलो बता दो जरा चैट सेक्शन में सभी बच्चे, क्या आंसर आएगा? ठीक है, ठीक है। आपने देखा यहाँ पर 5 से देखो 5 कट रहा है ना। और यहाँ पर देखो 2 से कट रहा है, 2 तिया 6, 2 चौक 8, है ना। 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब आगे ये कट नहीं सकता, नहीं, 2 के पहाड़े में 2 तिया 6, 2 चौक 8, हाँ जी। आगे ये कट नहीं सकता, तो 4/3, क्योंकि 5 एकम 5, 5 एकम 5। ओके बेटा, ठीक है। तो 4/3 हमारा आंसर हुआ। क्या मुझे समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया बेटा इसमें? देखो 5/6 है, इसकी गुना करनी है 8/5 से। बेटा प्लीज बंद कीजिए कैमरा, ठीक है। वेरी गुड, दर्शना की आईडी से मुझे लगा आप अपना दिखा रहे हो, ठीक है। देखो बेटा 5 एकम 5 होगा, 5 एकम 5 होगा, इतना समझ आया है? इतना? यस मैम। ठीक है। अब देखो 2 के पहाड़े में 6 कब आता है? 2 तिया 6, 2 चौक 8, है ना। 2 के पहाड़े से कट रहे हैं ना 6 और 8, तो मैंने वो 2 के पहाड़े से काट दिया। अब 1 की गुना 4 से करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। और 3 की गुना 1 से करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। तो 4/3 आपका आंसर हुआ। क्या अब मेरी बात समझ आई है? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो बच्चों मेरे पास है -1/3, इसकी गुना करनी है -4/7 से, ठीक है। चलो -1/3, इसकी गुना करनी है -4/7 से। बता दो जरा कितना आएगा, बता दो जरा आप लोग कितना आएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखते हैं कितने बच्चे मुझे चैट सेक्शन में बता दीजिए कितना आंसर आएगा इसका।
और कॉपी पेस्ट नहीं करना एक दूसरे का आंसर, बेटा अपना बताना, ठीक है, ताकि आपके डाउट क्लियर हो सके। वेरी गुड बेटा, सतपाल की आईडी से वेरी गुड बच्चे। ठीक है, देखो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने देखा ऊपर नीचे कुछ कट सकता है, नहीं कट सकता, तो आपने क्या किया, अंश की गुना अंश से कर दी और हर की गुना हर से कर दी, ठीक है। तो 4 एकम 4 बटे 7 दिया 21 हो गया, 4 बटे 21 आया। अब देखा आपने दोनों तो माइनस माइनस है, अब आपको याद है ना माइनस की गुना माइनस से करते हैं तो प्लस का साइन आता है ना, तो मैंने यहाँ पर प्लस का ही रहने दे, तो 4 बटा 21 ही हमारा आंसर है, आगे कट ही नहीं सकता, तो यही आंसर हमारा हो गया। तुषार की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मैम गलती से चिन्ह बदल गया। गलती से तो बेटा पेपर में भी गलत हो जाएगा ना, इसलिए ध्यान रखो, ठीक है। चलो पहले आप सॉल्व कर लो, आंसर लिख लो, उसके बाद देखो साइन कैसे बदलोगे, ठीक है। चलो अभी मुझे जल्दी से बता दो, चलो सभी बच्चे, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? अगर समझ आई है तो फिर मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगी, जल्दी से बता दीजिए, यस और नो। चलो फिर मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा -7 की गुना -8 बटे 14 से करनी है, ठीक है। -7 की गुना -8 बटे 14 से करनी है, इसके नीचे 1 होगा, अगर कुछ नहीं है तो चलिए देखिए, पहले गुना देखिए, अंश और अंश हर में कुछ कट सकता है, अगर कट सकता है तो काट दो, और उसके बाद अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से, फिर साइन देखो, ठीक है। जो ऑप्शन सही लगे फिर पोल में जाके आंसर कर दो। दिया मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, है ना। कर दिया मैम। 7 की गुना -8 बटे 14 से करनी है, ठीक है, वेरी गुड। नहीं बेटा, तुषार की आईडी से बंद करो, बंद करो, आपको पता है ना पोल में हम नहीं देखते हैं पहले। बेटा ऐसे आंसर कॉपी हो जाता है ना, सही गलत तो हम बाद में देखेंगे कि आपका सही है गलत। सॉरी मैम। कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान रखना, ठीक है, यस वेरी गुड। अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, सभी बच्चे करेंगे। -7 का मल्टीप्लाई गुना करनी है -8 बटे 14 से, कर दीजिए। ध्यान से करो, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है। अभी देखो, आपको पता है 7 के पहाड़े में आपको पता है 7 के पहाड़े में 7 एकम 7 होता है ना, 7 दूनी 14, मतलब ये दोनों कट गए। अभी देखो यहाँ पर और कट सकता है, देखो ये 8 और 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, है ना। तो अब मैंने देखा 1 की गुना 4 से करेंगे तो 4 आएगा, और 1 की गुना 1 से करेंगे तो भी 1 आ जाएगा, है ना। तो मेरे पास आ गया 4। अब दोनों माइनस के हैं, तो माइनस की गुना माइनस से करते साइन आता है बेटा प्लस का, तो मेरे पास कितना आ गया आंसर
प्लस का 4 मतलब 4 ही आया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारी करेक्ट है। हाँ बेटा अब बिल्कुल सही है, आप दिखा के बहुत अच्छा किया। हाँ तुषार की आईडी से वेरी गुड। और मेरे काफी बच्चों ने ना सही भी किया, बट मैंने एक दो बच्चों ने ना -4 लिख दिया। बेटा माइनस कैसे आएगा, आप देखो ना, माइनस की गुना माइनस से करेंगे तो बेटा प्लस का साइन आएगा, राइट। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर मेरे को एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा, आपको 3/4 की गुना करनी है 2/5 से। ठीक है, 3/4 की गुना करनी है 2/5 से। चलो कर दीजिए जरा, पहले सभी बच्चे कॉपी में कर लेना और उसके बाद फिर पोल में करना। ठीक है, देख लेना अंश और हर में कुछ कट रहा है या नहीं, नहीं कट रहा है तो अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, जिन्होंने कर दिया वेरी गुड, जो मेरे बच्चे रुके हुए हैं ना वो भी कर दीजिए। अच्छा अब सबको आवाज क्लियर आ रही है तो मैं अपना स्क्रीन ऑन कर लूं, कैमरा ऑन कर लूं, फिर मुझे बताना अगर फिर किसी को दिक्कत आ रही है तो। यस, अगर फिर भी किसी को दिक्कत आ रही हो तो फिर मुझे बताना। यस चलो सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, अभी भी मेरे 4-5 बच्चे रुके हुए हैं बेटा, कर दीजिए। 3/4 की गुना 2/5 से करनी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, करिए। वेरी गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है चलिए, अभी देखिए आपके पास क्या है, 3/4 है और 2/5 है। अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 2 एकम 2 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 2 के फाड़े से कट रहा है। ठीक है, तो मेरे पास अब आ गया 3 की 5 से जाएगा नहीं ना 2 से जाएगा, तो 3 की गुना आपने 1 से करी 3 आ गया, और 2 की गुना 5 से करी तो कितना आ गया 10 आ गया, है ना। 3 की गुना 1 से करी, 2 की गुना 5 से करती तो कितना आ गया 3/10। ये आगे कट ही नहीं सकता, तो मेरे पास आंसर नंबर सी करेक्ट है। और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया था। यस बिल्कुल सही, तुषार की आईडी से भी वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने किया भाग गुना करना वैसे ही है भाग करना। ठीक है, और अगर गुना याद है ना बेटा तो भाग वैसे ही है, बहुत इजी। अगर आपको याद हो जब हमने भिन्न से भिन्न की करी थी तभी भी हमने क्या किया था कि मान लो मेरे पास 2 नंबर है, 28 है, मुझे इसको भाग करना है 7/2 से, है ना। तो 28/1 है, इसे भाग करना है मुझे 7/2 से, तो मैं क्या करूंगी, ये दूसरा वाला नंबर है, दूसरा वाला जो परिमेय संख्या होती है, इसका मैं क्या करूंगी, व्युत्क्रम करूंगी। अब व्युत्क्रम तो सबको पता है ना, क्या होता है व्युत्क्रम, उल्टा करके लिखना, है ना। 7/2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 2/7। ठीक है, और 28/1 का 28/1 ऐसे ही लिखने, मतलब पहली वाली संख्या तो हम वैसे ही लिख देते हैं, गुना का निशान आएगा। अब फिर देखो गुना बन गई, अब तो सबको पता है अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से, अंश और हर में कुछ कट रहा है, यस 7 एकम 7, 7 चौक 28, तो 4 की गुना 2 से करेंगे 8 आ जाएगा, 1 की गुना 1 से करेंगे 1 आएगा, यानी कि 8 हमारा आंसर आ गया। और अगर साइन भी होते तो वही गुना वाले साइन यूज कर लेते। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो?
यस और नो? चलो मैम दोबारा से समझा दो। एक बार दोबारा से समझाऊं? अच्छा ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है ठीक है बच्चे, मैं दोबारा समझा रही हूँ। ठीक है, मान लो मेरे पास एक नंबर है 28, इसको भाग करना है 7/2 से। 28 को तो मैं लिख सकती हूँ ना 28/1, है ना? 28 को मैं लिख सकती हूँ 28/1। ठीक यस है, मैम। हाँ जी। तो अब मेरे को पता है भाग है निशान, ठीक है। तो मुझे यहाँ इससे पहले हम क्या करेंगे कि दूसरा वाला जो नंबर है इसका हम बेटा व्युत्क्रम करेंगे। अब व्युत्क्रम मतलब होता है अंश को हर बनाना, हर को अंश बना दो। उल्टा करके लिखना। हाँ उल्टा करके लिखना, तो ये हो जाएगा 2/7, है ना? तो मैंने क्या लिखा, 28/1 को 28 पहले वाले को नहीं चेंज करते हैं, दूसरे वाले को करते हैं। भाग की जगह गुना का साइन, 7/2 को 2/7 लिख दिया। ठीक है, अब देखो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 के पहाड़े से कट रहा है ना, तो मैंने काट दिया। अब मैंने देखा और कुछ कर सकता है नहीं, तो 4 की गुना 2 से कर दी 8 आ गया, 1 की गुना 1 से कर दी 1 आ गया। तो 8/1 का मतलब तो 8 ही हुआ ना, तो 8 हमारा आंसर हो गया। क्या अब मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो? जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दो, फिर मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगी। यस मैम। चलो फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि -5/8 है, इसको भाग करना है 4/3 से। ठीक है, आपको क्या करना है, दूसरे वाले का अगेन वही, दूसरे वाले का आप क्या करोगे, व्युत्क्रम करोगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, -5/8 को -5/8 लिखा, भाग की जगह गुना का साइन लगाया, और 4/3 का 3/4। अब देखा कुछ कट सकता है क्या? कट सकता है? 4 से कुछ नहीं, 4 के पहाड़े में ना 5 आता है ना 3 आता है, ना 8 के पहाड़े में 5 आता है ना 3 आता है ना। तो मैं क्या करूंगी, अंश की गुना अंश से कर दूंगी 15 आ जाएगा, और 8 की गुना 4 से करूंगी 32 आ जाएगा। अब 1 प्लस का है और 5 जो है प्लस माइनस का है, और 3 जो है वो प्लस का है, यानी कि माइनस की गुना हम प्लस से करते हैं तो माइनस का साइन आता है। तो मैं लिखूंगी -15/32, -15/32। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो? मैम जहाँ माइनस आता वहाँ गुना करते हैं। ना माइनस आता है मतलब? नहीं बेटा ऐसा नहीं है, वो नंबर के ऊपर माइनस है ना। गुना तो उसने पूछा ही, गुना तो हमें वैसे भी करनी है, माइनस नहीं होता, नंबर पे माइनस है ना। हम जब पूर्णांकों का हमने देखा था, तो एक घटा का हो एक जमा का हो तो हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो जब दो पूर्णांकों को गुना करते हैं तो कौन सा साइन आता है, माइनस का आता है ना, इसलिए माइनस का साइन लगाया है। गुना तो आपको नॉर्मली करनी है, पहले मैंने नॉर्मली सॉल्व किया है, उसको गुना करा है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो मेरे पास है 15/18, इसको भाग करना है 4 से, यानी 4 का मतलब क्या हुआ, 4/1। ठीक है, चलो बताओ जरा, आप लोग बताओ इसका आंसर क्या आएगा। चलो सभी बच्चे बताइए मुझे जरा चैट सेक्शन में इसका आंसर क्या आएगा, और फिर भी किसी को डाउट होता है तो मुझे बताइए, फिर हम पोल में पूछेंगे। तो पोल में पूछने से पहले अगर डाउट है तो पहले डाउट ले लेते हैं, है ना। पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलो सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। क्या 15/72 और कट सकता है क्या किसी पहाड़े से, देखो। ठीक है, चलो मैं देख लेती हूँ। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिखा 4/1 का व्युत्क्रम 1/4, भाग की जगह गुना का निशान। ठीक है, 15/18। देखो बेटो यहाँ पर हम तो इसे यहाँ भी काट सकते हैं, ठीक है चाहे तो, पर देखो 3 के पहाड़े में 3×6 = 18 होता है, 3×5 = 15 होता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 की गुना 1 से करेंगे 5 आ जाएगा, 6 की गुना 4 से करेंगे 24 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ भी नहीं करते हो, 15 की गुना 1 से कर देते हो 15 आएगा, 18 की गुना 4 से करते हो 72 आएगा, तब भी ये 3 से कट जाएगा। 3×5 = 15,
3 दूनी 6 और एक इसने 7 वाले को दे दिया, 3 चौक 12, तब भी देखो वही आएगा। लेकिन इन वाले बड़े बड़े नंबरों को काटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम कोशिश करते हैं गुना करने से पहले यहीं पे काट दें। ठीक है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हुआ, 5/24, क्योंकि दोनों ही प्लस के थे तो इसलिए प्लस का ही आएगा। तुषार की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे सभी बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन है आपके पास 80 को भाग करना है 16/17 से। ठीक है, 80 को भाग करना है 16/80 से। ठीक है, 80 का मतलब क्या हुआ, 80/1 है ना। व्युत्क्रम आप इसका करोगे। चलो स्टार्ट कीजिए करना, पहले कॉपी में करना उसके बाद पोल में जाके करना। ठीक है, पहले कॉपी में करो फिर पोल में। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे आंसर सबका चाहिए। ठीक है, आराम से कर लो, पहाड़ी को टेबल को साइड में लिख लो, अगर याद नहीं आ रहा है साइड में लिख लो, है ना। कर दिया जी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, जिन्होंने कर दिया वेरी गुड। जो मेरे बाकी बच्चे बचे हुए हैं आराम से पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो, जल्दबाजी की रेस नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ, है ना। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी भी मेरे कई बच्चियां रुकी हुई हैं, सारे बच्चे कर दीजिए, है ना। चलो 5 सेकेंड और देती हूँ, जो बचा हुआ है वो भी कर देगा। अगर कोई डाउट आए तो मुझे बता, मतलब अगर किसी को टाइम चाहिए हो तो मुझे बता देना। ठीक है, 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है बच्चों, चलो सिंपल है, आपको पता है सेकंड वाले का आप क्या करते हो, व्युत्क्रम करते हो। आपने 80/1 को लिखा, भाग की जगह गुना का निशान, 16/17 का 17/16 लिखा। ठीक है, अब देखा 16 के पहाड़े में 80 आता है, 17 तो नहीं आता, 16 के पहाड़े में 80 आता है 5 पे, मैंने लिख दिया। अब क्या है, 5 की गुना 17 से करनी है और 1 की गुना 1 से करनी है, तो 17 पंजे कितना होगा, 85/1, तो आंसर कितना हो गया बेटा, 85। तो सी ऑप्शन करेक्ट, और जितने बच्चों ने भी सी लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, मेरे 1-2 बच्चों ने ना 1/85 लिखा है, बेटा 85/1 आंसर का कभी भी हम व्युत्क्रम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए, 85/1 का मतलब है 85/1, 85 ही रहेगा। ठीक है, 85 बेटा, 85। ठीक है, तुषार की आईडी से वेरी गुड बेटा। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसे ही,
ठीक है, क्वेश्चन है बच्चे, आपके पास है -17/16 मतलब -17/16, इसको भाग करना है 102/96 से, ठीक है, 102 से एंड डिवाइडेड बाय 96, इसका रेसिप्रोकल करोगे यानी व्युत्क्रम करोगे, ठीक है बच्चों, इसका व्युत्क्रम करोगे। और पहाड़ा याद नहीं है तो साइड में लिख लेना। व्युत्क्रम को बेटा रेसिप्रोकल बोलते हैं, ठीक है। चलो आराम से पहले कॉपी में करो फिर पोल में। सेकंड वाले नंबर का व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा करके लिखो। उसके बाद देखो अंश या हर में से कोई कट रहा है तो काट दो, फिर अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से कर दो। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, जिन्होंने कर दिया वेरी गुड, मेरे बाकी बच्चे भी करें। उसके बाद साइन भी देख लेना, चिन्ह क्या लगाना है आपको, है ना, वो भी ध्यान से दीजिएगा उस पर भी। यस लगा दिया मैम। वेरी गुड बेटा, बाकी सभी बच्चों को भी बोल रही हूँ मैं। ध्यान से बच्चों, ध्यान से कीजिए। यस वेरी गुड। -17/16 को भाग करना है 102/96 से। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे आंसर सबका चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है कर दीजिए। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं सभी बच्चों को, 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं 1 और चैट को कर देते हैं और, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चे। देखो आपने लिखा -17/16, भाग की जगह गुना का निशान। अब 102/96 को लिखोगे 96/102, ठीक है। अब आप क्या करोगे, देखोगे किससे कट सकता है, 16 एकम 16 होता है, 16 छेक 96 होता है ना, 17 एकम 17 होता है, ठीक है, और 17 छिक्का 96 होता है, ठीक है। और देखो 6 से 6 कट जाएगा फिर, है ना। देखो आपके पास आया 6 से 6 कट गया, अब क्या आ गया, एक एक यहाँ से आपके पास कितना आ गया बेटा, एक एक आ गया। एक की गुना एक से करोगे तो भी एक ही आएगा, -1 की गुना एक से करोगे और एक की गुना एक से करोगे तो एक ही आ जाएगा। अब प्लस का गुना माइनस से करते हैं तो प्लाइनस का साइन आता है ना, प्लस की गुना माइनस से करते हैं तो माइनस का साइन आता है। तो ऑप्शन नंबर बेटा बी करेक्ट है। समझ आया कैसे किया, ये दोबारा बताना है।
काफी बच्चों ने सही किया था, लेकिन काफियों ने डी आंसर लगाया। बेटा डी कैसे आएगा, 6 पे जाएगा दोनों का, है ना, और 6 से 6 कट जाएगा, फिर तो -1 ही बचता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो, यस और नो? वेरी गुड बेटा, तुषार के आईडी से। ठीक है, ठीक है बच्चे, चलिए फिर आज के लिए बच्चे इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं आपके डाउट्स एंड होमवर्क।